नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों रेगुलर चलता है। आज यह थोड़ा लेट हो गया तो इसको मैं शाम को अपलोड करूँगा इसको, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क इशू था, इस वजह से ये 3 बजे नहीं अपलोड हो सका, तो आज मैं इसको शाम को 7 बजे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही आपकी 3 बजे दोपहर में चलती है। यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करते हैं तो यह 32 है। 32 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले 31 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं रीजनिंग के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे कि बात कर लें दोस्तों, एसएससी जीडी की बात करते हैं, या फिर दोस्तों एमटीएस की बात करते हैं, किसकी एमटीएस की बात करते हैं, या फिर दोस्तों आप एनटीपीसी की बात कर लें, किसकी एनटीपीसी की बात कर लो, या दोस्तों यूपीपी की कर लो, यूपी पुलिस की बात कर लो, या यूपीएसआई की बात कर लो। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको कौन सी संख्या आएगी, और आपको क्या देखना है, आप यहाँ से देखिएगा 20 से यहाँ पर 20 है, फिर 22 है, फिर 18 है, फिर 25, फिर 15। जब एक संख्या घटती है फिर बढ़ती है, फिर संख्या घटती है और बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, संख्या को एक छोड़ के एक को देखते हैं। जैसे कि हम ये पहली वाली संख्या का संपर्क दोस्तों अगर यहाँ पे हम 22 से देखते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। कितना? 2 प्लस हुआ है। और 22 से इसको हम एक को छोड़ के यहाँ 25 पे देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों क्या होना चाहिए, 4 प्लस होना चाहिए। कितना? 4 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा पीछे और देख लेते हैं। हमने आगे क्रम देख लिया। अब यहाँ से हम देखेंगे, इससे हम देखेंगे 20 से यहाँ 18 पर आए हैं तो 2 माइनस हो गया है, ठीक है। और 18 से दोस्तों 15 पर आ गए तो यहाँ पर 3 माइनस हो गया है, ठीक है। और यहाँ 25 से दोस्तों हम यहाँ पर 25 से जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ, यहाँ 3 प्लस हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों 4 प्लस होगा, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, क्या आएगा। तो 25 में जब हम 4 को प्लस कर देंगे, इस 25 में यहाँ पे 4 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों 29 आ जाएगा। क्या? 29 आ जाएगा। तो यहाँ आने वाली संख्या 29 होगी, यही आपका आंसर है। तो 29 देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों 15C का संबंध 45 से दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको ये 13F का संबंध यहाँ पे बताना है किससे होगा, ठीक है, किससे होगा ये आपको बताना है। जिस प्रकार से 15C का संपर्क 45 से है, उसी प्रकार से आपको 13F का संबंध यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलो देखते हैंगे। तो आप देखिएगा यह जो 15 है, तो इस 15 को यहाँ पर सेम से हम 15 लिख लेंगे। और ये हमारा C है, तो C कितने पर आता है, तो कहेंगे C 3 पर आता है। अब ये 15 और 3 का अगर हम गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 यही कितना होता है, तो दोस्तों कहेंगे 45 होता है। ये 45 आ गया, यही 45 यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 13 को तो यहाँ पे रख लेंगे, ये 13 रख लेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। और ये F हमारा कितने पर आता है, तो F हमारा 6 पे आता है, ठीक है। तो 13 छिक्के कितना होता है, इनका गुणा करेंगे तो कहेंगे 78 होता है। कितना? 78 होता है। 13 छिक्के 78 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 78 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 13 छिक्के 78, इस प्रकार से इसको करना था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। कहाँ पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जब यहाँ पे संख्या आएगी तो आप देखिएगा यहाँ पे 6 आया है और यहाँ पर 26 आया है। जिस प्रकार से इन 4 संख्याओं का संपर्क में ला करके इस 6 को लाया गया है, और यहाँ पर 10 और 4 7 2 को, इन चारों संख्याओं को संपर्क में ला करके यहाँ पर 26 को लाया गया है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी संख्या लेके आनी है। कौन सी संख्या आएगी? तो आप देखिएगा यहाँ पे 26 कैसे, ये 6 कैसे आया है और यहाँ पे 26 कैसे आया, इसको हम देखते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा 5 और 6 का अगर हम गुणा करते हैं
तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे भैया 30 हो जाएगा। 5 छिक्के कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 8 कितना होता है, 3 और 8 का गुणा कर देंगे तो कहेंगे 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। अब यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, 30 में से 24 को माइनस किया गया है, 30 में से 24 को माइनस किया गया तो 6 आ गया। यही 6 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही 6 यहाँ पर है। ठीक है, आगे वाला भी देख लेते हैं। तो अब 10 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कहेंगे 40 मिल जाएगा। माइनस लगा लेंगे और 7 दूनी कितना होता है, कहेंगे 14 होता है। 40 में से जब 14 जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो कितना बचेगा, कहेंगे 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26 बचेगा। ये 26 बचेगा, यही 26 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पे करना है। क्या यहाँ पे करना है, तो आप देखिएगा 9 7 कितना होता है, तो कहेंगे 9 7 63 होता है। माइनस करेंगे और 8 छिक्के यानी कि 8 छिक्के कितना होता है, 48 होता है। 63 में से जब हम 48 को माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। कितना बचा, 15 बचा। तो यहाँ पे आने वाली संख्या मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आने वाली संख्या 15 हो जाएगी। क्या, 15 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी सेम पैटर्न है, इसमें भी सेम पैटर्न है, और इसमें भी सेम पैटर्न है, और आंसर भी आपका 15 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। आप यहाँ पे देखिएगा, दिए गए संबंध को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर बोली दिया है और यहाँ पे भाषा दिया है, फिर दोस्तों संचार दिया है। क्या, बोली, भाषा, संचार। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं आते तो सबसे पहले एक एक का वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, वेन आरेख बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, हम बोली का बना लेंगे। ये हमने जैसे कि यहाँ पर बोली का बना लिया। ठीक है, ये हमने बोली का बना लिया, इसका बोली का बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाषा का बनाएंगे। तो जब हम भाषा का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे भाषा का संबंध बोली से है क्या, जी कहेंगे। यह जो बोली है, यह बोली भाषा के अंदर आती है। क्या, भाषा के अंदर आती है, तो भाषा इसके बाहर बन जाएगा क्योंकि बोली भाषा के अंदर आती है। ठीक है, उसी प्रकार जब संचार का देखेंगे तो ये भी कहेंगे संचार के अंदर क्या, भाषा बोली दोनों आती है। तो संचार दोस्तों इसके भी बाहर हो जाएगा। क्या, इसके भी बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन के तैयार हो गया। आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा यह प्रश्न। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित भाषा में UTENSIL को 10 लिखा जाता है तथा लव को 6 लिखा जाता है। उसी भाषा में कंट्री को कैसे लिखा जाएगा, यानी बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि लिखा है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों UTENSLI को 10 लिखा गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 10 कैसे लिखा गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम अक्षर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 7 इसमें लेटर हैं, 7 लेटर हैं, लेकिन 10 लिखा गया है। ठीक है, 7 हैं, 10 लिखा गया है। आप यहाँ पे देखिएगा कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें आपको एक चीज़ देखिएगा, अब आप यहाँ पे देखिएगा 7 है या 8 है, एक बार फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक है, आप 7 तो यहाँ पर लेटर है और इसको 10 लिखा गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे 3 स्वर दिखाई दे रहे हैं। कौन से, AEIOU होते हैं ना, 5 होते हैं। तो देखिएगा ई इसमें 1 है, आई है 2 और यू है 3 इसमें स्वर है, यानी कि स्वर को ऐड किया गया है। तो 7 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। इस प्रकार से 10 लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे लब को देखेंगे तो लब में कितने हैंगे, 4 हैं। कितने, 4 लेटर हैं और 6 लिखा गया है, तो 4 लिख लेंगे। और 2 इसमें क्या है, स्वर हैं। क्या, 2 स्वर हैं। कौन कौन से हैंगे, ओ और ई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 में 2 को प्लस कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो देखिएगा 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी काउंट करेंगे, किसमें, यहाँ पे काउंट करेंगे कंट्री में। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हैं, यहाँ पर 7 हैं।
तो हम यहाँ पे 7 ले लेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम स्वर की बात करेंगे तो आप कहेंगे कितने होंगे, ओ और यू इसमें 2 है तो 7 में 2 प्लस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 9। आंसर आपका 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल लेटर कितने होंगे, 7 हैं, स्वर कितने होंगे, 2। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 तो टोटल हो जाएंगे, फिर उसके बाद इन 2 स्वर को ऐड करना है, ओ और यू को, तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चयन करें। दोस्तों विषम अक्षर का चयन करना है तो आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ACDD EGHH IKLL और यहाँ पे लिखा है QSTT। तो आप यहाँ पे एक चीज़ आपको तुरंत समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे पहले देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों स्मॉल लेटर है, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल है। ये 3 के 3 तो सेम है, लेकिन यही वाला अलग है क्योंकि इसमें कैपिटल है। और आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्या और अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। बताइए, रिक्त स्थान को ज्ञात करना है तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 2D2, यहाँ पे लिखा है 3H5, यहाँ लिखा है 5L7, यहाँ पे लिखा है 7P9। तो बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा, यह आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 2D2 लिखा है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम लेटर को देख लेते हैं, संख्या को बाद में देखते हैं। अगर लेटर से बनता है तो लेटर से बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डी को देखेंगे, डी कितने पर आता है, 4 पर, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर, एल 12 पर आता है, और यहाँ पर पी दिया हुआ है, पी कितने पर आता है, 16 पर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, 16 पर आता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 से 8 हुआ, 4 प्लस हुआ, 8 से 12, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ, 12 से 16, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ। तो देखिएगा यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ था। ठीक है, क्या हुआ है इधर आप देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हुआ, यहाँ 4 प्लस हुआ, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ। अब 16 से भी हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो 4 प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 20 पे क्या आता है, 20 पे टी आता है, टी आता है। सबसे पहले ये देखिएगा ऑप्शन में टी कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में टी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी में टी ये अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट होगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा और यही करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में इसी प्रकार से टाइम बचाना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, जैसे कि कार का संबंध दोस्तों गैरेज से है, उसी तरीके से हमको दोस्तों हवाई जहाज का संबंध बताना है। किसका, हवाई जहाज का संबंध बताना है। यहाँ पे क्या होगा, जिस प्रकार से कार का संबंध गैरेज से है। ठीक है, तो आप देखिएगा गैरेज में क्या होता है, जब कार हमारी ख़राब हो जाती है, कार में कोई कमी आ जाती है, तो दोस्तों हम उसको गैरेज में चेक कराते हैं और गैरेज में वह ठीक की जाती है। ठीक है, गैरेज में ठीक की जाती है। उसी प्रकार से बताइए हवाई जहाज कहाँ पर ठीक होता है। अगर हवाई जहाज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैकेनिक उसके जो होते हैं, मैकेनिक देखते हैंगे, उसे सही करते हैं। तो उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पर हवाई जहाज सही किया जाता है। बताइए, क्या हवाई जहाज में कोई कमी आ जाए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे देखिएगा, अगर हवाई जहाज में कोई कमी आ जाए तो क्या वो आकाश में सही होगा। बताइए, क्या उसके लिए आकाश में सही होगा। कहेंगे नहीं भैया आकाश में क्यों सही होगा, आकाश में तो उड़ता है, तो आकाश हटा दो। हवाई जहाज खराब हुआ, पायलट में सही होगा, भैया पायलट तो चलाता है, खत्म। अब ये 2 खत्म, अब यहाँ पे दो ऑप्शन बच गए। अब रनवे को अगर हम देख लें तो रनवे पे क्या होता है, रनवे पे मेरे प्यारे साथी इनकी उड़ान होती है। क्या होती है, इनकी दोस्तों उड़ानें होती हैं, रनवे पर इनकी उड़ानें होती हैं, वहाँ से ये उड़ान भरते हैं। ठीक है, तो रनवे भी नहीं होगा, क्योंकि रनवे तो उड़ाने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो जाएगा। अब बचता है आपके पास हैगर। क्या, हैगर, यही आपका राइट आंसर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हैगर आ जाएगा। हवाई जहाज जहाँ पर सुधारे जाते हैं, इनकी जो मैकेनिक यहाँ पर देखते हैं, उस जगह को हैगर बोलते हैं। ठीक है, हैंगर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल भी प्रश्न मैं समझाऊंगा, प्रश्न को समझने की कोशिश करना आएगा, क्लास छोड़ के नहीं जाना है। ऐसे प्रश्न बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है, फिर कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। फिर है ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। और यहाँ पर है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यहाँ पे बी है, ए बी का पुत्र है। अब उसके बाद आपके पास समीकरण है, ये दिया हुआ है अभिव्यक्ति p माइनस क्यू भागित r गुणा एस में एस पी से कैसे संबंधित है। ये आपको आता ही होगा। अब इसको कैसे करना है बिल्कुल ही आसान से समझा दूंगा, आप बस क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है p माइनस क्यू है, तो आप देखिएगा माइनस कहाँ पर है, तो कहेंगे यहाँ पर माइनस है, तो a माइनस बी का अर्थ क्या दिया, यहाँ पे दिया है ए बी की पुत्री है। क्या, ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पे देखिएगा p q की पुत्री है, यह जो p है यह क्या है, q की पुत्री है, तो q ऊपर आ जाएगा, ये पुत्री है तो p को माइनस में लगा लेते हैं। ठीक है, आगे आगे भाग दिया है, तो देखिएगा भाग का अर्थ यहाँ पर है, तो देखिएगा भाग का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। क्या, ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जो क्यू है वो आर की पत्नी है, तो ये क्यू है, ये आर की पत्नी है, तो ये पत्नी है, आर की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी, ये भी माइनस में, ये पति हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, गुणा है, गुणा दिया है, तो देखिएगा गुणा का अर्थ क्या दे रहा है, गुणा का अर्थ दे रहा है यहाँ पर ए बी का भाई है, तो देखिएगा आर जो है, यहाँ पे देखिएगा आर एस का भाई है, गुणा दिया है आर, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने पी कहाँ से लगा दी, पी नहीं, यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे साथी, एक सेकंड समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने देखा था भाग का, तो ये क्यू आर की, यहाँ पे देखेंगे भाग का क्या, क्यू आर की पत्नी है, तो ये देखिए जो क्यू है वो आर की पत्नी है, यहाँ पे आर होगा, हमने पी लगा दिया तो यहाँ पे आर होगा। ठीक है, आर हो जाएगा, ये माइनस क्यू की पत्नी है, आर क्यू आर की पत्नी है। ठीक है, क्यू आर की पत्नी है। अब आगे गुणा है, तो गुणा का देखेंगे क्या कह रहा है, ए गुणा यहाँ पर है तो कहेगा ए बी का भाई है, तो यहाँ पे देखिएगा आर क्या है, एस का भाई है, जो आर है ये एस का भाई है, तो एस यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या है, भाई है, क्या है, भाई है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, लेकिन अभी ये नहीं पता आर क्या, ये एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, कह रहा है आर एस का भाई है, लेकिन ये नहीं पता एस आर की बहन है या भाई है, क्योंकि आर तो फिर भी भाई है, अगर ये बहन है तो भी आर भाई है, और एस भाई है तो भी ये भाई है, लेकिन एस का भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। ठीक है, एस का भाई है। अब यहाँ पे कह रहा है एस का पी से क्या संबंध है, यानी कि जो एस है वह पी से क्या संबंध है, कहने का मतलब है पीछे से देखना है, पी का एस क्या लगेगा, ये पूछा जा रहा है, पी का एस क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो आप देखिएगा पी की माता हो जाएगी क्यू, और क्यू के पति आर हैं, क्यू के पति आर हैं, तो पी के पिता आर हो जाएंगे। क्या, पी के पिता आर हो जाएंगे, और आर का भाई ये है। तो आप देखिएगा जैसे कि आप हैं, ठीक है, और आपके ये पापा हैं, और पापा का भाई आपका क्या लगेगा, जैसे कि पी का ये पापा है, पापा का ये भाई है, तो बताइएगा पी का क्या लगेगा। समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार से आपको बताना है, जैसे कि आप हैं और आपके पापा का भाई आपका क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, तो यहाँ पर ये तो बताया नहीं ये भाई है, ये या तो भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, लेकिन ये पापा इसके भाई हैं, इसके पी के पापा इसके भाई हैं, ये चीज़ पता है। ठीक है, इसका नहीं पता है, ये देखो यहाँ पर बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो अंकल होता है, तो अंकल यहाँ पे ऑप्शन दिया, लेकिन हम अंकल नहीं लगा सकते क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है। तो ठीक है, अंकल भी नहीं लगा सकते और आंट भी नहीं लगा सकते, कंफर्म नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अंकल लगाएंगे या आंट लगाएंगे, दोनों लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अंकल और आंट दोनों लगाएंगे। समझ में आया क्या, अंकल
और अंट दोनों लगाएंगे, एक नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? या तो बी या फिर सी, ये दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, मैंने जिस प्रकार से आपको यह प्रश्न समझाया है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि गुणा का अर्थ माइनस और भाग का, यहाँ पे देखिएगा, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण को बताइए। इस समीकरण का मान क्या होगा? अब यहाँ पे देखिएगा, समीकरण को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 दिया है तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। क्या? 12 दिया है तो यहाँ पे हमने दोस्तों 12 लिख लिया। माइनस दिया है तो आप यहाँ पे देखिएगा, माइनस का अर्थ दोस्तों गुणा है, तो यहाँ पे हमने गुणा लगा लिया। उसके बाद 3 है तो 3 लिख लिया। 3 के बाद भाग है तो आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, भाग का अर्थ प्लस दिया है तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे और प्लस कर देंगे। 3 के बाद प्लस कर दिया, फिर उसके बाद 50 लिखा है, 50 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस दिया तो आप यहाँ पे देखिएगा, प्लस का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है तो हम यहाँ पे भाग लगा लेंगे। उसके बाद 10 दिया है, 10 लिख लेंगे। और 10 के बाद यहाँ पे गुणा दिया है तो आप ये देखिएगा, गुणा का अर्थ यहाँ पर प्लस दिया है। क्या? गुणा का अर्थ प्लस दिया है। गुणा का अर्थ यहाँ पर है, गुणा का अर्थ माइनस है, यहाँ पर गुणा, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, ये देखेंगे, गुणा का अर्थ माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और 30 हो जाएगा। यह आपका तैयार हो गया। आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, बॉड मास के नियम से सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। टाइम लग रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 10 से 50 को काट देंगे, 5 आ जाएगा, ये माइनस में पीछे 30 चलेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस करेंगे और ये 3 और ये 12 यही, सॉरी, यहाँ पे 3 को हटाओ, ये डायरेक्ट गुणा कर लेते, 12 यही कितना होता है, 36। 36 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41, 41 हो जाएगा। 41 में से ये 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11 बचेगा। यही 11 आपका आंसर होगा। बिल्कुल सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि ईयर बराबर 2, संडे बराबर 2, किड्स बराबर 2, तो बताइए फरवरी का क्या होगा। आप यहाँ पे देखिएगा, फरवरी का क्या होगा, ये चीज़ देखना है आपको। समझ में आए, ईयर का भी 2 लिखा है, संडे का भी 2 लिखा है, किड्स का भी 2 लिखा है, तो बताइए फरवरी का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर भी हम स्वर की बात करते हैं, ए और आई 2 स्वर दिए हुए हैं, तो उसी का मतलब यहाँ पे 2 दिया है। और यहाँ पर भी हम संडे में देखेंगे तो यू और ए, यहाँ पर भी स्वर 2 दिए हैं, तो यहाँ पर भी 2 लिखा है। अगर काइट्स में बात करते हैं तो आई और ई, यहाँ पर भी 2 ही स्वर हैं, तो यहाँ पर भी स्वर 2 ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कितने स्वर हैं, तो कहेंगे एक तो ई है, दूसरा यू है और एक ए है। ई यू ए, 3 स्वर हैं। यहाँ पर कितने स्वर हैं, यहाँ पर दोस्तों 3 स्वर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कितने कागज बोतल नहीं है, बताइएगा कितने कागज बोतल नहीं है। दोस्तों जो कितने ऐसे कागज हैं जो बोतल नहीं है, ठीक है। बोतल नहीं है तो जितने बोतल हैं उनको हटा दो, बोतल को हटा दो। कितने ऐसे कागज हैं जो बोतल नहीं है, ठीक है। ये बोतल हटाओ, ये बोतल हटाओ, ये बोतल में है ना, इनको बोतल में हटा दो, ठीक है। ये भी हटा दो, ये बोतल में हट गए। और ये चित्रा का नहीं दिया, इसका तो नाम ही नहीं लिया, इसको भी हटा दो, इसका तो नाम ही नहीं लिया। पूछा गया है कितने कागज बोतल नहीं है, तो 8 और 3 ये बचते हैंगे कागज जो कि बोतल नहीं है। तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख भी गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। भैया एक ही महीने का पूछा हुआ है, उसी महीने का पूछ लिया,
जिस महीने में 1 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की या अक्टूबर को ही 11 अक्टूबर को क्या होगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जैसे कि 1 तारीख को सोमवार है, इसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 8 तारीख को सोमवार हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर दोस्तों 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और 11 का ही पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा 8 तारीख को तो सोमवार हो गया, तो 9 को क्या होगा, मंगलवार। 9 को मंगलवार, ठीक है, 9 को मंगलवार। 10 को क्या होगा दोस्तों, बुधवार। 10 को बुधवार और 11 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। क्या होगा, गुरुवार। गुरुवार हो जाएगा। तो देखिएगा गुरुवार ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 तारीख को गुरुवार होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। शब्दों को व्यवस्थित करें। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर बी सेम है तो इसको बी को काट देंगे। यहाँ पर भी बी सेम है। यहाँ पर ए सेम है तो यहाँ पर ए से ए सेम काट देंगे। यहाँ पर भी ए सेम कट जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या आ रहा है, तो कहेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 5 में ये बी सबसे पहले आ रहा है। क्या बी आ रहा है, तो सबसे पहले 5 आएगा, इसको हम खत्म कर देंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म, इनसे कोई लेना देना नहीं है। आगे 5 आएगा तो यहाँ पे हम 5 को रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें से सबसे पहले क्या आ रहा है, तो कहेंगे इनमें सबसे पहले यहाँ पे एल और डी है, यहाँ पर आर और एन है। इनमें सबसे पहले से देखेंगे तो कहेंगे सबसे पहले डी आएगा। क्या, ये डी आएगा। तो ये 3 नंबर को भी काट देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो देखिएगा पहले क्या आ रहा है, 53 आ रहा है। तो यहाँ पर 52 है, ये भी खत्म हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आप इसको अच्छे से देखेंगे, मैच करेंगे, यही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। बताइएगा, संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा, कॉमन देखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। जैसे कि हम कॉमन देखते हैं, यहाँ पर कॉमन 3 और 4 दिख रहा है और यहाँ पर भी कॉमन 3 और 4 दिख रहा है। जब पासे के फलक पर दो संख्याएं कॉमन दिखती है और एक बची हुई संख्या जो होती है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये 3 और 4 यहाँ कॉमन है और 3 और 4 यहाँ कॉमन है, तो यह जो संख्या बची है 2 और 5 बची है, यह दोस्तों क्या है, एक दूसरे की कॉमन है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 की कॉमन क्या है, 2 है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से यहाँ पे देखिएगा, 5 की कॉमन 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 5 की कॉमन 2 हो गई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे वाले में हम देखेंगे, आगे भी कुछ मैच कर रहा है क्या, आप यहाँ पे देखिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 3 और 2 मैच कर रहा है और यहाँ पर भी 3 और 2 मैच कर रहा है। बची हुई संख्या कौन सी है कि 4 और 1, तो 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो देखिएगा यहाँ पर 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो आपको पता है पासे के फलक में 6 संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 6 तक होती हैं, जिनमें से आपको 1 दिख गया, 2 दिख गया, 4 दिख गया और 5 दिख गया। आपको क्या नहीं दिखा है, 3, ये आपको दिखाया गया है। अगर हम 3 को भी रख देंगे तो आप कहेंगे 1, 2 और ये 3, 4, 5 हो गए सारे, बचा क्या, 6। तो आप जो 6 बचा है ना, वो 6 दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, तो सारे फलक हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर जो 3 बचा है, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। आगे देखते हैं कि कह रहा है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कुछ आर सी हैं, यानी कि कुछ जो आर हैं, ये देखिएगा ये कुछ आर हैं, ये कुछ आर क्या हैं दोस्तों, सी हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सभी आर के हैं, यानी कि जितने भी ये आर हैं ये सारे के सारे के हैं। ठीक है,
अब निष्कर्ष देखेंगे। आप कह रहा है सभी के आर हैं। भैया सभी के आर कैसे हो सकते हैं, नहीं है, सभी के आर तो है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी सी आर है, यानी कि जितने भी सी हैं सारे सारे आर हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि ये तो कुछ कुछ है, क्या कुछ कुछ है ना, पूरा कहाँ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी सी के हैं, यानी कि जितने भी सी हैं सारे के हैं। कहाँ है, सी यहाँ पर है, के यहाँ पर है, पूरा पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, सभी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। निष्कर्ष तीनों के तीनों गलत हो गए। तो आपका आंसर क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर कोई निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है, कोई निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने वृत्त की संख्या है। दोस्तों ऐसे वृत्त वाले प्रश्न देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना ही नहीं है, वह हो ना। देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको आसानी से और प्यार से सॉल्व करते हैं, समझदारी से। अब इसमें जैसे कि आपको बहुत सारे वृत्त नजर आ रहे होंगे, सोचोगे इनको कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इनको कैसे गिना जाता है, इनको दोस्तों साइड से गिनते हैं, एक तरफ से गिनते हैं। कैसे गिनते हैं मैं बताता हूँ, देखिएगा कैसे गिनते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 15, उसके बाद 16 17 18 19 20 और ये 21। एक तरफ से गिना तो आपको समझ में आ गया कितने हैं भैया, कहेंगे 21 हैं, 21 हैं, यही आपका आंसर है। कितने हैं, 21 हैं, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर है क्या, जी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आंसर तो सही है तो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें 21 है। ऐसे गिनना है 1 2 3 4 5 6, एक तरफ गिन लिए, अब इधर भी गिन लेंगे 1 2 3 4 और ये 5, फिर इधर 6 5 हो गए ना। तो इसी तरीके से आप गिनते चले जाएंगे, टोटल इसमें 21 है। एक एक लाइन गिनेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखिए हम फिर से गिने देते हैं, आप देखिएगा अच्छे से देखिएगा। जैसे कि 1 2, ये देखिएगा 1, अच्छा ऐसे देखिएगा समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अब यहाँ पे 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 20 और ये 21, समझ में आ गया ना। टोटल 21 है, इसमें कितने टोटल 21 है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। दिए गए विकल्पों में सही जल प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, सही जल प्रतिबिंब होता है जस्ट उल्टा। जैसे कि ये टी है तो टी दोस्तों कैसा बनेगा, टी बिल्कुल उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। टी मेरे प्यारे साथियों कैसा बनेगा, बिल्कुल उल्टा बन जाएगा। तो आप यहाँ पे एक सबसे पहले टी को देखिएगा, जब टी यहाँ पे ऐसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे सीधा इसको ख़त्म कर दो, यहाँ पर भी सीधा इसको ख़त्म कर दो, ठीक है, सीधा ख़त्म कर दो। अब आपका जो आर है, आर भी उल्टा बनेगा। आर कैसा उल्टा बनेगा मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे प्यारे साथियों ऐसा बनेगा। तो देखिएगा आर यहाँ पे सीधा, ये भी ख़त्म कर दो, गलतियाँ देखो ख़त्म करो। अब बचा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो बिंदी है, इसने फिर इसको छोड़ा और यहाँ पर आ गई, एक को छोड़ा दिया था, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से दोस्तों बिंदी यहाँ पर आ गई, तो देखिएगा इसने एक को छोड़ा और यहाँ पर 2 को छोड़ा, यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से बिंदी दोस्तों यहाँ पर आ गई, तो इसने कितने को छोड़ा, 1 2 3, इसने 3 को छोड़ा तब यहाँ पर आई है। अब आगे यहाँ पे कैसे आएगी, जब यहाँ पे दोस्तों 2 को छोड़ा, यहाँ पे 1 को छोड़ा, यहाँ पे 2 को छोड़ा, यहाँ पे 3 को छोड़ा, तो यहाँ पर दोस्तों 4 को छोड़ेगी ना।
तो सबसे पहले 4 को छोड़ देते, जैसे कि एक यहाँ छोड़ेगी, दूसरा यहाँ छोड़ेगी, तीसरा यहाँ छोड़ेगी और चौथा यहाँ पर छोड़ेगी और यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे आ जाएगी। तो देखिएगा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक कागज को नीचे दिखाए गए एक कागज को नीचे दिखाए एक रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। दोस्तों यह कागज है, इसको इस प्रकार से मोड़ा जाएगा, फिर ऐसे मोड़ा जाएगा और इसकी दोस्तों कटिंग की जाएगी। यह कटिंग करने में किस प्रकार से दिखाई देगा। यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया है 2023 में एसएससी जीडी में। ठीक है, यह प्रश्न का आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। ठीक है, जीडी का प्रश्न है, जीडी का प्रश्न है, कमेंट करके बताना है। आपको भी जीडी निकालनी है, एमटीएस निकालना है, एनटीपीसी निकालना है, तो ऐसे प्रश्नों का कमेंट करके आंसर जरूर करना है। ठीक है, मेहनत पसंद आती है और आपको कोई भी प्रश्न अगर समझ में आया, आपको लगा कि हाँ मुझे प्रश्न समझ में आए और आपने उसका अच्छे से आंसर दिया है, तो एक लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आपके इतना सब करने से हमको एक मोटिवेट मिलता है और मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए मजबूर रहता हूँ। ठीक है, तो यह मजबूर बनाए रखना है और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।